भाई इस गाड़ी के भाग्य में चलना लिखा ही नहीं है। मतलब यूं लगा लो, जब तक हाइलक्स नहीं आई थी ये तब तक ही चली थी। उसके बाद तो भाई 8,000 बड़ी मुश्किल से अब इसके कवर हुए हैं। जब मैं अपनी हाइलक्स को कवर भैया के पास उनके ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे छोड़ के आया था तो यूं था कि जब तक वो आएगी भाई 3-4 दिन लगेंगे अभी उसको आने में, तो मैं इसको चलाऊंगा। तो मैंने भाई मात्र एक दिन ही इसको चलाया है, उसके बाद फिर से भाई अपना ये रेस्ट मोड में आ गई है। अब पता नहीं भाई इस गाड़ी के भाग्य में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि चलना लिखा भी है या नहीं लिखा है? और अगर आज मैं इसको लेके चलता तो इसका ये वाला मैटर भी मैं करा के लाता यार, सोट ना, कि जो ये गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, ये आपने कहा था कि विक्रम भाई इसको आप ना इस तरीके से कर दो कि मतलब जिसका टोयोटा का लोगो है प्रॉपर उभर के आए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट में था, लास्ट से लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई उस तरीके से, जैसे फ्रंट वाला जो अपना है इस तरीके से दिखना चाहिए प्रॉपर अपना ना टोयोटा का लोगो। तो भाई अब ये क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हाइलक्स तो ऑलरेडी है नहीं। खैर हाइलक्स यहाँ नहीं खड़ी होती, हाइलक्स यहीं खड़ी होती है। ये क्यों नहीं चल रही भाई अब? क्योंकि भाई अपने पास आ गई है महिंद्रा की नई XCV। अरे देखो, अनलॉक करने की जरूरत भी नहीं है, पास जाओगे तो अनलॉक हो जाती है 9S। और आपको पता ही है भाई ये महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल है 7 सीटर में। और काफ़ी भाइयों को ना इससे सवाल जवाब भी थे, मतलब इससे नहीं थे भाई, मुझसे थे सवाल जवाब कि विक्रम भाई आज की डेट में XCV 9S कैसी गाड़ी है एज ए फैमिली कार। क्योंकि देखो ये गाड़ी आपको अच्छी खासी रेंज देती है और मैंने अभी तक इसका रिव्यू डाला नहीं था भाई चैनल पे। मेरे को ये था कि यार इसको अच्छे से चला लूँगा ना, उसके बाद ही फिर मैं आपको ना तसल्ली से बता पाऊँगा कि कैसी है ये गाड़ी। तो कर देते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। ओए होए होए, ईवी व्हीकल का ये तो फ़ायदा है भाई, है तुरंत स्टार्ट। स्टार्ट में पता नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे अपना भाई एसी का आनंद लो, क्या नहीं। स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ, हालांकि यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसको टैप करोगे ये कम कर लो, इसको अपना इस पर किया क्लिक, ये कम ज़्यादा करना हो तो फैन आपने इसको ऑटो में कर देता हूँ। वेंटिलेशन ऑन कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। उधर की वेंटिलेशन ऑन नहीं है, करनी हो तो आपको यहाँ से टैप करके ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सनरूफ की ब्लाइंड को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। रात का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया। अरे भाई साहब सनरूफ भी साथ में खुल गई क्या? सनरूफ नहीं खुल भाई, खाली कर्टन खोलना था यार। हाँ खुल गया, अब तू बंद हो। डन। ये सिंगल स्विच का ना कई बार ऐसे हो जाता है भाई। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फ्रेंड्स भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। अब महिंद्रा की XCV 9S भाई अपने पास आई कैसे? आप सबको पता है भाई, अपने दोस्त कवर भाई का भाई महिंद्रा का शोरूम है। तो भाई तो अपनी वीडियो देखता ही उसको पता लग गया कि भाई गाड़ी गई है आपकी। हाँ तो मैं आपको ना ईवी भेजता हूँ, आपको ईवी की तरफ लेकर आना है। एक्चुअली क्या है कि कवर भी इस टाइम ना ईवी ही चला रहा है, ठीक है। शाइनी दीदी भी ईवी ही चला रहे हैं। तो मतलब वो कह रहा था कि एक बार ना ईवी रख यार। मैं बोला यार मैंने रख रखी है भी, मेरे पास आती रहती है गाड़ी, लेकिन मैं यार अभी मन नहीं है, मेरा यूसेज नहीं है उस प्रकार का। पर बोला यार रख तो। और वही बात मैं कहता हूँ कि भाई साहब अगर मेरे को ईवी का चस्का लग गया, मैं ईवी इसीलिए नहीं ज़्यादा रखता कि अगर मान लो लग गया ना भाई इसका, फिर मेरे को लेनी पड़ जाएगी, और कोई बात नहीं है। तो इसी करके अपनी हाईराइडर अंदर खड़ी है और अब हम इसको चलाएंगे भाई। और गियर लीवर बड़ा प्यारा भाई। एक चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी भाई, जो टाटा का लीवर आता है ना उससे बेटर लीवर है भाई ये, ठीक है। एक तो इसे कट कट वाला फंक्शन है, कुछ यहाँ से करना नहीं है। सिंपल आपने ब्रेक दबाए, ये देखो न्यूट्रल, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, ये देखो बिल्कुल। ये कैमरे में कुछ लगा हुआ है, मिट्टी का डस्ट वगैरह कोई नहीं, उतर के साफ कर देंगे। तो ये सही है, उसमें ना हाथ दबाओ फिर करो, वो कई बार लगता नहीं है। ये चीज़ है देखो, फ्रंट कैमरा दिखने लगा ना न्यूट्रल करते ही, ये देख लो वन टैप पे अपना मस्त सही तरीके से ऑटो होल्ड को ऑन करना है ऑन कर लो, ऑफ करना है ऑफ कर लो, ठीक है। बाकी मैं तो ऑटो होल्ड को यूज़ कम ही करता हूँ। 84% बैटरी अपने पास बची है, 5% ही यूज़ करी है वैसे आज मैंने ना, ये ज़्यादा नहीं करी। मैं इसको लेवल 2 कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेवल 2 ठीक रहता है यार सिटी के लिए। 3 भी कर सकते हो, सिंगल पैडल भी कर सकते हो। अब कई भाई पूछते हैं विक्रम भाई ये सिंगल पैडल क्या होता है? ये देखो सिंगल पैडल ड्राइव है। मैं जैसे पैर हटाया, ये देखो गाड़ी का ऑटोमेटिकली ब्रेक लग गई। मैं रेस दूंगा तो गाड़ी चलेगी, ठीक है। और पैर हटाऊंगा, ये देखो ऑटोमेटिकली ब्रेक। सिंगल पैडल इसको बोलते हैं भाई। खैर सिंगल पैडल रहने देते हैं भाई, अपना लेवल 3 लेवल 2 रख लेता हूँ अभी तो। चेतन भाई को है भाई आदत सिंगल पैडल की, ये नहीं, यहाँ से कर लेते हैं लेवल 2 अपना। और जो इसका भाई मोड है ना वो मैंने कर रखा है अभी डिफ़ॉल्ट पे, यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। बताऊँगा तो सारी चीज़ ना आपको रिव्यू में मैं आराम से बताऊँगा तसल्ली से। अभी तो कितनी थोड़ी बहुत ही चली है मेरे से, आज मैंने चलाई का है ये ज़्यादा।
अभी तो इसको चला लूँ, इसका रेंज टेस्ट भी करूँगा, कंफर्टेबल है क्या है, कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं। बाकी एक चीज़ है भाई, आप यहाँ देख रहे होगे AEBS ऑफ, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम बंद कर रखा है भाई मैंने इसका। जी हाँ, बहुत तगड़ा ब्रेक मारती है भाई, बहुत तगड़ा ब्रेक। मतलब आपके पास से कोई भी ऐसा बाइक वाला या कुछ बंदा भी एकदम से आ गया ना नज़दीक भाई, चाहे आप बिल्कुल स्लो पे हो, ऐसे मतलब 5 की स्पीड पे आप, भाई इतने खड़े ज़बरदस्त ब्रेक मारते हैं, बहुत ज़्यादा आप डर जाओगे, सच में लिटरली आप डर जाओगे भाई। तो मैंने तो अभी तो सिटी में तो इसका AEBS बंद कर रखा है भाई। और शायद आपने लास्ट लोग देखा या नहीं देखा, तो भाई जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को भाई, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी भाई आपको, मतलब आपको पता लगेगा। लेकिन जो प्योर अंधभक्त है भाई, वो तो फिर भी यूं ही कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम देशद्रोह हो, मतलब मेरे को कह देंगे, या जो लोग उससे भाई साहब मानते हैं इस बात को कि हाँ ये चीज़ सही है, वो देशभक्त नहीं है। बाकी एक कहावत है ना भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है? बेटा बढ़ाओ देश भाड़ में जाओ, क्या नहीं, ये कहावत चल रही है आजकल। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, अभी जैसे सब कह रहे हैं कि आप ये देखो कि नितिन गडकरी के बेटों की इथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं, ये हैं वो हैं, चलो ठीक है भाई, उसके बेटों की फैक्ट्रियां हैं, मैं डिफेंड नहीं करूँगा यहाँ किसी को भी, ठीक है, लेकिन अपोजिशन क्यों नहीं बोल रहा? अपोजिशन शांत क्यों है भाई? क्यों नहीं बोल रहा इसके ऊपर? आप ये देखो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे तहसीन पूनावाला को देख लो या और भी कई हैं, सिर्फ वही जागरूक हो रहे हैं भाई, और वही कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अपोजिशन की खुद की भी तो फैक्ट्रियां हैं भाई। कई लोग मुझे कहते हैं ना तुम कांग्रेसी हो, तो कांग्रेसियों की भी हैं भाई, मैं कांग्रेसी नहीं हूं ना, मैं कांग्रेस का हूं ना मैं बीजेपी का हूं, मैं किसी का नहीं हूं भाई, मैं अपने देश का नागरिक हूं, ठीक है। तो जो गलत करेगा उसका भाई बताया जाएगा, तो इसलिए अपोजिशन बोल नहीं रहा भाई, जिस दिन बोलेगा उस दिन हम कहेंगे हाँ भाई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। और मैं तो यही मानता हूँ भाई, हमारे देश में ना फिर तो गठबंधन की सरकारें ठीक है भाई, जब किसी एक को बहुमत पूरा आप दे देते हो, फिर वो तो अपनी मनमानी करने लग जाता है। मनमानी कर लो, कुछ चीज़ों में कर लो, लेकिन वो मनमानी करो जो देश हित के लिए हो, जो देश हित के लिए नहीं, उस मनमानी का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो सिर्फ आप अपने हित के लिए कर रहे हो, वो देश हित के लिए नहीं है, क्योंकि देश को उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये एक बात थी, मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि अपोजिशन चुप क्यों बैठा है, क्योंकि भाई साहब उनकी भी इथेनॉल ब्लेंडिंग फैक्ट्रीज हैं, जी हाँ, और हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ नहीं हैं। अच्छा भाई आजकल ना पूरा प्रोपेगेंडा चला रखा है, बहुत से मतलब अब मैं किसी का नाम तो क्या लूँ यार, सब फिर कहेंगे, सब मेरे को कहेंगे तू ही बड़ा वो हो रहा है भाई, तो पूरा भाई साहब प्रोपेगेंडा ऐसा चला रखा है कि भाई इथेनॉल पे इतने 1000 लीटर पानी नहीं लगता, ऐसे लगता है सिर्फ इतना होता है, उससे ये होता है, ये है ग्रीन है, ये वो। अरे भाई साहब क्यों सुनना हमारे को ये, चलो ठीक है भाई, समय के साथ बदलना चाहिए, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन जिन पेट्रोल पंप्स पे आप वो फ्यूल भेज रहे हो, उनके जो स्टोरेज टैंक्स हैं, क्या वो टैंक्स कंपेटेबल हैं E20 फ्यूल के? हम तो खुद पेट्रोल पंप वाले हैं, हमने भी ना, अभी उड़ीसा पेट्रोल पंप ओनर्स ने भी कहा है कि सरकार को दोबारा से सोचना चाहिए, रीथिंक, री इवेलुएट, है कि भाई ये जो E20 फ्यूल जो तुम ले आए हो, ये नहीं है सही, अभी के लिए सही नहीं है, 2030 में लेके आना था, 2025 में ले आए, खुश हो रहे हैं कि हमने 5 साल पहले लागू कर दिया। अरे क्यों कर दिया? जो चीज़ और लागू करनी होती है वो नहीं करते, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स इनको नहीं लाते, ये प्राइवेट कॉलेजेस को इतना लाइसेंस वगैरह सब दे के इतनी महंगी महंगी फीस हो जाती है, सरकारी क्यों नहीं खोलते ताकि बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले? हर कोई भाई साहब इतनी एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर सकता, एजुकेशन इतने मोटे मोटे लोन लेने पड़ते हैं लोगों को, वो बच्चा जब नौकरी भी लग जाता है, नौकरी के पहले 5-7 साल तो वो अपना एजुकेशन लोन ही भरता रहता है, उधर बाप भर भर के मर लेता, क्या ही करे बंदा। तो ऐसे तो भाई साहब आम आदमी की बहुत तकलीफें हैं भाई, कहाँ कहाँ तक क्या क्या करोगे, ठीक है, लेकिन जो बेसिक हैं उनको तो पूरा करो। और कई भाई कह रहे हैं कि आर्मी के लिए इतना आता है, हम इतना वो हैं वो हैं, तो भाई आप अकेले ऐसा देश नहीं हो जो इंपोर्ट करता है, और भी बहुत से देश ऐसे हैं जो इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। देश तरक्की जब कर लेगा, मतलब जो उनका खजाना है या जो करोड़ों रुपए आने हैं, जब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, यहाँ से कुछ ऐसा बन के बाहर निकलेगा जो बाहर जाएगा, बाहर बिकेगा और डॉलर हमारे पास आएगा, ठीक है ना। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, जीडीपी बढ़ानी है, तभी वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर के मुकाबले मजबूत होना है, तब देश बढ़ेगा।
ये E20 लाने से ना होए कि एकदम से भाई 5 साल पहले हमने लागू कर दिया, ये हो गया ये हो गया। यार मैं कुछ ज़्यादा एकदम से ना ऐसे हो जाता हूँ, तो वो चीज़ है। तो ये था मेरे को थोड़ा सा इस पर बताना था। तो वैसे भी जो जो चीज़ें रहती रही मैं बताता रहा करूँगा आपको वीडियो में, ठीक है ना। बाकी आज आपके कुछ Q&A भी हैं, एक दो भाइयों ने गाड़ी वगैरह लेने का कई चीज़ पूछ रखी हैं। तो बीच में जब ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रॉपर आता है या कार रिव्यू आता है तो उसमें मैं जवाब नहीं दे पाता, तो इस करके फिर भाई मैं ब्लॉग के माध्यम से आपसे बातचीत कर पाता हूँ। भाई उस टायर में हवा कम थी तो मैं एक बार हवा सारी चेक करा लेता हूँ। 27 दिखा रहा ना, हाँ 26 दिखा रहा था मीटर अंदर, 36 कर दे भाई। तो मैं अभी आई आगे चलूँ, अपना सचिन भाई का है ना ब्रिजस्टोन सेलेक्ट, सचिन भाई अपने को मिल गया। सचिन भाई फिर अभी डीजल चलाएगा, पेट्रोल चलाएगा, या तू भी ईवी पे आएगा? इलेक्ट्रिक ही लेनी पड़ेगी भाई। इलेक्ट्रिक लेगा? लेनी पड़ेगी, मजबूरी है ना। मैं डीजल यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि वैसे बोलते कुछ नहीं मिला रहे डीजल में, बट अभी 2 बार टैंक फुल करा है, दोनों बार एक तो रेंज कम हो गई है और माइलेज भी कम हो गई है। मेरे को सुनने में आ रहा है, कन्फर्म नहीं हूँ, हमने पता करने के लिए लगा रखा है भाई, ठीक है। कह रहे हैं कि 5% इन्होंने मिलाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं पुख्ता नहीं कह रहा हूँ इस बात पे, कोई अगर पुख्ता बता सकता हो तो भाई बताना ज़रूर। कि सुनने में आया कि 5% मिलाना शुरू कर दिया, तो जो डीजल की माइलेज है वो ड्रॉप हो रही है। हालांकि मेरे को अभी तक मेरी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप नहीं हुई है, क्योंकि मेरा तो अभी तक वही वाला फ्यूल चल रहा है पिछले महीने का, जब मैं चंडीगढ़ से भरा के चला था। तो मे भी शायद अगला जब फ्यूल डलेगा तो तब हो सकता है भाई। मैं 2 बार टैंक फुल करा चुका हूँ। हाँ। दोनों बार एक तो माइलेज भी कम हो गई। कितनी कम हुई है? पहले 800 कुछ दिखाता था, अब 600-700 के बीच में दिखा। उत्तरा भला हो जाए, सीधा 200 का फर्क आ गया। और जो वैसे नॉर्मल रेगुलर जो रनिंग में रहती है उसमें अराउंड 12-13 दिखाता था, अब 10 के अराउंड दिखा रहा है। मतलब 2 से 3 की एवरेज का फ़र्क पड़ गया भाई, वरना डीजल है भाई की, बताओ। और वो तो इतना बढ़िया एवरेज देती है। यही लेनी पड़ेगी भाई, लेनी यही पड़ेगी भाई, यही लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इंडायरेक्टली कह रही है आपको यही ले। हाँ, तो वो तेल तुम्हारे को ऐसा देंगे कि तुम्हारे को मजबूरन ईवी पे ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई लेना, और क्या करे भाई। गाड़ी अपने पास कोई भी रहे, मेरे को टिंच गाड़ी पसंद है, हल्के फुल्के भाई स्क्रैच थे इसके ऊपर, तो मैं बोला मनीष को मान लिया पेट्रोल ला थोड़ा थोड़ा मैं कर दे। वहाँ से तो हल्का सा पेंट हटा हुआ है, बाकी जो वैसे दाग थे ना, क्या नहीं चलती रहती भाई लोकल में, तो उस करके हल्के फुल्के नहीं आ जाते। देख इधर भी कर दे साफ थोड़ा सा, इधर टचिंग तो कर रखी है वैसे है ना। हाँ, जो जो दाग से वैसे लगते हैं ना वो साफ कर दे, ठीक है। फिर भाई इसकी बढ़िया से वॉशिंग वॉशिंग कराते हैं। बाकी ये खड़ी भाई अपनी हाई क्रॉस, क्या क्या पेंट कर दिया आसिफ मियाँ? हाँ, बम्पर तो पूरा ही होना था भाई इसका। हाँ, एक साइड पे था पीछे वाली में, अच्छा हाफ हुआ है वो, ठीक है। हाफ बम्पर वो पेंट हो गया भाई, ये वाला पूरा हो गया कंप्लीट। इसमें तो पेंट उतरा हुआ था भाई, उस कोने का ना कलर आता है भाई ये एटीट्यूड ब्लैक, ये वाला पूरा हिस्सा उतरा हुआ था, ठीक है। आज ही किया है ना, सूख तो गया, सूख के भाई बाहर रख दिया। अब इस पर सैंडिंग वगैरह होएगी, फिर इसकी सैंडिंग रबिंग होएगी, ये ठीक है भाई। ये फ्रंट फेंडर करना पड़ा, उधर वाला फेंडर मेरे ख्याल से पहले से ही पेंट था। हाँ, एक बार हल्की सी भाई लगी थी, कोई बाइक वाइक वाला मार गया था। ये वाला फेंडर हो गया, ये दरवाजा इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैच था, बाकी तो चुच मुझ से थे वो निकल गए होंगे ना। हाँ, बहुत तगड़ी रबिंग करनी पड़ी है भाई इस गाड़ी के ऊपर, बहुत ज़्यादा तगड़े वाली भाई साहब होते हैं ना जो रबिंग, वो करी है। ये भाई देख तरपाल उठा के देख लूँ, खैर दो अभी ताज़ा है ताज़ा है बाकी भाई स्टोर की मेंटेनेंस का काम भी चालू कर दिया, ठीक है ना। चलो अभी तो क्या दिखाऊँ, अब तो इसको सुबह ये अपना वॉश वूश होएगी पूरी गाड़ी में, फिर दोबारा से रबिंग रुबिंग सी होएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर अपना पीपीएफ का काम चलेगा भाई, तो कल इस पर पीपीएफ होएगी। बाकी ये रहे भाई इसके सारे पार्ट्स भाई, ठीक है, हाई क्रॉस के, इनको भाई पेंट करा दिया हमने। देखो है क्या बात है, ग्लॉस देख रहे हो कितना मस्त है, हैं? इस पे हो गया ये सारे पार्ट्स है, मड फ्लैप भी पेंट करा दिए भाई मैंने, ठीक है। ये हो गया कौन सा पार्ट है, हाँ ये लोअर लिप है भाई फ्रंट बम्पर का, ये साइड्स अपना रनिंग बोर्ड वाला पार्ट हो गया, ये डिग्गी के ऊपर पार्ट होता है, ठीक है। और ये भी रनिंग बोर्ड हो गया, और ये हमारी फ्रंट ग्रिल हो गई भाई, सही लग रही है। बाकी तो लगने के बाद देखना क्या लुक आएगी। ले भाई गड्डी हो गई अपनी रेडी, अब आएगा चलाने मज़ा। अब तक वॉश नहीं हो रखी थी ना यार, गंदी मंदी सी थी। ये देखो हा पूरी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन, सीटें विट्टें सब साफ करा के बढ़िया से टिंच। चले अब लेके चलते हैं भाई, क्लोजिंग का टाइम हो गया, बढ़ा के हम वैसे भी निकलते हैं। ओके मनीष, गुड नाइट। तो जी घर पे आके मैंने गाड़ी को लगा दिया भाई चार्ज पे, लाइट बंद कर देता हूँ।
थोड़ा और टाइम बचेगा इसमें। अभी देखो कितना ज़्यादा दिखा रहा, नहीं ये 23 घंटे 12 मिनट इतना नहीं था भाई। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना, गाड़ी को अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो ये 13 घंटे कुछ दिखा रहा था, 13 घंटे 25 मिनट करके दिखा रहा था मेरे को। क्योंकि अभी जिस स्पीड से चार्ज कर रहा है भाई, 3.3 किलोवाट का चार्जर है, 3 किलोवाट के हिसाब से चार्जिंग आएगी, तो उसमें तो भाई फिर वही ना, उतना मैं इस्तेमाल भी तो कर रहा हूँ ना गाड़ी को। क्या नहीं, देखो एक बार ये दिखाएगा, देखो अभी तो दिखा ही रही, ये दिखाएगा, पर ये देखो एसी चार्जर लगा हुआ है 3 किलोवाट का। ठीक है, तो अभी रात के 11:30 बजे हैं, और सुबह के मैं इसको यूँ लगा लो 7 सवा 7 यानी 11, हाँ 11:25 में मैंने लगाया था। थोड़ा मैंने गाड़ी को स्टार्ट भी कर लिया, तो कोई बात नहीं। अभी कितना परसेंटेज है, एक मिनट फिर दोबारा खोलनी पड़ेगी, इसको स्टार्ट ही कर लूँ क्या है। देखो फ़ायदा नहीं होगा, 10 मिनट बैठा हूँ यार, और थोड़ा एसी का आनंद लेते हैं। 64% चार्ज है। ठीक है, 300 के आसपास की अपने पास रेंज है, 297 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ठीक है जी, फ़ैन की स्पीड कम करता है। एक चीज़ यार, हर चीज़ ना टच में जाना पड़ता है। चलो ऑटो एसी पे ही है। आपके एक दो सवालों के जवाब दे देते हैं यार, फिर चलेंगे ऊपर। एक भाई पूछते हैं AP1503, ये अपने पुराने सब्सक्राइबर, मुझे याद रहता है भाई AP ऐसे करके ना। और AP से अपने एक भाई भी हैं, मेजर अमरिंदर प्रताप सिंह अपना पुनिया के साथ में ही है। तो लिखता है, हेलो विक्रम सर, आई एम अर्पित फ्रॉम वलसाड गुजरात। मेरे अंकल के पास 3XO है बेस वेरिएंट, उसके 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस के लिए कार को महिंद्रा वर्कशॉप ले गए थे। तब अलाइनमेंट मशीन ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप में अलाइनमेंट नहीं हो सकी। तब मैंने बाहर करवाया, तो उन्होंने फ्रंट 2 व्हील्स में ही अलाइनमेंट वाली मशीन लगाई। तब मैंने पूछा रियर व्हील्स में मशीन क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने बोला छोटी गाड़ी यो में सिर्फ फ्रंट व्हील्स में अलाइनमेंट रोड होती है, रियर व्हील्स में स्ट्रेट रोड होती है, इसलिए उसमें अलाइनमेंट नहीं होता। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऐसे ही है गलत है। भाई बात ऐसी है, चारों में ही लगती है भाई, ये तो कहने वाली बात है। उसने फटाफट टरकाने के चक्कर में आपके आगे आगे लगा दिया। बाई चांस पीछे वाले टायर में कहीं कोई गड़बड़ हो, ठीक है, टायर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा हो, पीछे वाला जो आपका पीछे एक्सल तो होता नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो जो टॉर्जन बीम है पीछे, उस बीम में कुछ गड़बड़ हो, मैं ये नहीं कहता कि होगी, 10,000 किलोमीटर में इतनी आई नहीं होगी, कहीं आपने से खुदाई भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट के लिए चारों टायरों पे ही वो जो मशीन है वो लगाई जाती है। तो दोबारा जाए करवा के आना, उसको दोबारा के पैसे भी मत देना। विक्रम भाई एक हाइलक्स मिल रही है 2023 मॉडल, 28 मांग रहा है। भाई 2023 के 28 तो ज़्यादा है भाई, आज की डेट में देखा जाए तो। मानता हूँ कि अब हाइलक्स आना बंद हो गई है, और 28 जुलाई को नई हाइलक्स आ जाएगी, तो नई वाले पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। अब उस बंदे ने बेचनी है, पर 28 लाख तो ज़्यादा है यार। अब आपने ये भी नहीं बताया कि कौन सा वेरिएंट है, स्टैंडर्ड है, हाई है, मैनुअल है, ऑटो है, कौन सा है। थोड़ा बार्गेनिंग करके देख लो यार, पच्ची पुच्ची के नेड़े तेड़े ले आओ। ठीक है, ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब डिस्काउंट था गाड़ी पे, क्योंकि 2023 की गाड़ी है, तो उस टाइम पे उनको ना करते हुए भी भाई, 23 की गाड़ी जो शुरू में आई थी ये, तो 24 में भी अगर इन्होंने ली होगी, 23 मैनुफैक्चरिंग 24 रजिस्टर्ड, तो ना करते हुए 12-13 लाख का डिस्काउंट आराम से लिया होगा, कम से कम। हो सकता है 13-14 भी ले लिया हो, 13 लाख तो मिनिमम लिया ही लिया होगा। तो आप खुद हिसाब लगा लो उस टाइम के हिसाब से कितने की इनको पड़ी होगी, 30 तो उसकी पड़ी होगी भाई। ठीक है, और 3 साल चला भी ली बंदे ने, क्या नहीं, 3 साल घट भी तो गए, तो उस हिसाब से आप एक कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से 24-25 में आ जाए तो कोई माड़ी नहीं है, अगर ये हाई वेरिएंट है ऑटोमेटिक वाला तो। भाई हैं RN मदान, उनकी भाई जॉब लगी है बैंक में, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। उनको गाड़ी लेनी है, उनका एक फिक्स बजट है, 3 लाख तक का उनका बजट है। फीगो एस्पायर 55,000 चली हुई, सिंगल ड्रिवन, ओनर डिमांड है 275 की, 2018 मॉडल है। होंडा WRP 1.1 लाख, 1,10,000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर, डिमांड 330 की, 2018। कौन सी सही रहेगी भाई? देखो वैसे देखा जाए तो फोर्ड इंडिया से जा चुकी है, और फोर्ड की सर्विस आपको मे बी नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर तक ही मिलेगी। उसके बाद शायद इनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि ये डीलरशिप रखें या ना रखें, डीलर के ऊपर कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो देखो चलाने में मज़ा नो डाउट आपको एस्पायर में ज़्यादा आएगा। ठीक है, पावरफुल बढ़िया इंजन था, मज़ेदार था, ऐसी बात नहीं है कि WR में मज़ा नहीं है, लेकिन अगर चॉइस की बात करें तो भाई आपको फीगो एस्पायर के अंदर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरी तरफ से आप फीगो एस्पायर पे जाओ। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप दिल्ली NCR में रह रहे होगे, आसपास इधर रह रहे होगे, अगर देखो आपकी गाड़ी यहाँ से बाहर चलनी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ले लो। और अगर आपके दिल्ली के चक्कर हैं, फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। खाम खा में आप भाई वो 2.5-3 लाख रुपये लगाओगे भी इन गाड़ियों, 275 मांग रहा है, 2.5 तक तो दे ही देगा फीगो एस्पायर वाला, क्योंकि उसको ही पता है कि आगे फोर्ड की सर्विस मिलनी नहीं है। और अभी पार्ट बाहर मिल जाते हैं फोर्ड के, आने वाले टाइम में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई भाई इम्पोर्ट कराएगा नहीं कराएगा, क्या कराएगा
कुछ पता नहीं है भाई। ये देखो 19 घंटे 39 मिनट आ गया ना। अब मैं गाड़ी बंद करके चला जाऊंगा ना भाई तो और जल्दी चार्ज होएगी ये। तो अभी लगा लो 11:41 हुई है ना, तो यूं लगा लो सुबह के 7 बजे तक के 7 से 7.5 घंटे के आसपास हो जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल से ये 80 85 90% तो आराम से हो जाएगी, क्या नहीं। फिर इसको आराम से एक टेस्ट करूँगा मैं इसका बढ़िया सा, क्या नहीं। चलो भाई के और जो सवाल है आज की वीडियो के वो मैंने देखे नहीं है भाई, कमेंट अभी जाके देखता हूँ और फिर आप सबको भाई देखता हूँ। जो जो मैं फटाफट देख पाता हूँ भाई मैं लव देता चला जाता हूँ। मतलब जो मतलब मैंने कमेंट पढ़ लिया तो मतलब जिस कमेंट को मैंने लव दे दिया समझ लो मैंने पढ़ लिया। जिस कमेंट को मान लो मैंने देखा हो या कभी लव नहीं मिला या उसमें कुछ होगा, ठीक है, जो सही होता है ना तो वो है। बाकी कल वाली जो वीडियो आई नहीं, आज जो वीडियो जो आप तो यही देखो ना, कल की जो थी, आज जो वीडियो मैंने डाली थी भाई उसके ऊपर लोगों ने बहुत प्यार दिया भाई, बहुत ज़्यादा। एक आधा जो है ना अंधभक्त जिसको कुछ दिखता नहीं है, जिसको कुछ भी दिखा दो उसको कुछ नहीं दिखेगा, बाकी तो सब ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू अंडर सब्सक्राइबर टुडे, ठीक है भाई जी आपने बहुत अच्छा काम करा, ब्रेव यूट्यूबर, कीप इट अप ब्रदर, थैंक यू भाई। मतलब भाई बहुत बढ़िया, मतलब सच में यार जब आप ऐसे प्यार देते हो ना मुझे भी अच्छा लगता है। मैं यार प्रॉपर लव देता हूँ यार, देखो जो जो मैंने पढ़ लिया मैं देता जा रहा हूँ, ठीक है। हेड्स ऑफ सर, आप जैसा यूट्यूबर को ही रियल फैक्ट लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ये तो कहता हूँ ना, आपने आम आदमी की आवाज़ उठाई है, हम भी आम आदमी हैं भाई। बात पता है क्या है भाई, हर कोई मिलजुल के करे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी इस ऑटो इंडस्ट्री में भी पता है क्या है, एकता नहीं है भाई। सबको ये है कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ भाई, होने को तो मैं भी ऑटोमोबाइल क्रिएटर हूँ ना, कार्स रिव्यूज़ और ये सब करना, या ट्रैवल करता हूँ ट्रैवल दिखाता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स क्यों देता हूँ कि भाई अगर मान लो मैं महीने के 20-25 व्लॉग डाल रहा हूँ, जैसे मैं पहले तो पूरा 30 के 30 दिन डालता था, अभी 4-5 दिन की छुट्टी लग जाती है, हालांकि इस मंथ में मैंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं करी है भाई। तो मान लो अगर मैं 20-25 व्लॉग डालता हूँ ना तो मेरे को ये रहता है कि यार 20-25 में कम से कम ना 50 से 60% तो लॉजिकल वीडियोज़ होने चाहिए, क्या नहीं। एक आधा तो मैं भी मानता हूँ भाई हो जाता है ख़राब, कोई सेंस नहीं होती होगी कभी कभार ऐसा कोई व्लॉग बन जाता होगा, नहीं तो मेरा यही रहता है कि मैं एक सेंसिबल व्लॉग बनाऊँ जिसको देख के लोगों को लगे हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, गलत राय नहीं अच्छी लगती भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी चलो जी इसको चार्ज होने देते हैं, नहीं तो इसका समय बढ़ता बढ़ता ही चला जाएगा। ओके जी, आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।